आइए अब मैं आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चन करा रहा हूँ क्रॉस मेथड के, राइट। ये मेरा 4th वीडियो है क्रॉस मेथड का, है ना। तो जो बच्चे नए हैं, पहले मेरे जो स्टार्टिंग के 3 वीडियोस हैं उनको अच्छे से देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए, ठीक है। आइए, तो आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से रीड कीजिए। इसमें लिखा है सर, आपके पास ना 2 तरीके के मिल के, कितने तरीके के बच्चे, 2 तरीके के, और वो आप किस रेशियो में मिला रहे हैं, 2:3। मतलब एक इन्फॉर्मेशन तो ये है आपके पास 2 तरीके के मिल्क हैं और आप किस रेशियो में उनको मिलाने लग रहे हैं, 2:3, ठीक। फिर ये कह रहा है कि जो पहला आपका मिल्क है ना, उसको आप 10 रुपीज़ पर लीटर और दूसरे वाले को 15 रुपीज़ पर लीटर में लेकर आए, ठीक है। मतलब उन दोनों का ही कॉस्ट प्राइस आपको दिया है, पहले वाले का 10 रुपये पर लीटर है और दूसरे वाले का 15 रुपीज़ पर लीटर है। फिर वो कह रहा है कि यदि आप इन दोनों को मिलाते हैं ना, तो मिलाने के बाद आखिर जो कॉस्ट प्राइस है ना, एवरेज वैल्यू है ना, वो आखिर क्या बनेगी, ये हमको निकालना है। तो याद कीजिए, अपन मिक्सचर एलिगेशन करते थे, उसी से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, है ना। जिनको नहीं आता ध्यान से सुनिएगा, आएगा धीरे धीरे। ये फर्स्ट टाइप का मिल्क है सर, ये सेकेंड टाइप का मिल्क है। फर्स्ट टाइप का मिल्क आप कितने रुपए का लेके आए, 10 रुपए पर लीटर, है ना। मैं पूरी बातें नहीं लिख सकता हूं क्योंकि इतना लिखूंगा तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, है ना। मुझे चूंकि सिखाना है आपको, तो आप सीख भी पाएंगे। पहला वाला 10 का है, दूसरा वाला सर कितने का है, 15 का है। और हमें एवरेज वैल्यू निकालना है, एवरेज, मीन या बीच की वैल्यू, है ना, या मिक्सचर को मिलाने के बाद मिला हुआ नया अमाउंट, वो यहाँ पर आ रहा होता है। तो बीच की वैल्यू निकालना है। तो आपको मैंने बताया था, जब बीच की वैल्यू निकालना पड़ती है तो क्या करेगा, यदि ऊपर की 2 वैल्यू दी हैं, बीच की वैल्यू निकालनी है तो पक्का रेशियो जरूर देगा, और वो रेशियो दिया भी है 2:3। तो ये अपना आ गया सर 2:3। अब निकालने का तरीका क्या था, बीच की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस लो। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ज्यादा में से कम को घटाना। तो डिफरेंस कितना आएगा, 15 में से 10, 5, और इस 5 को इस रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। तो आप पाएंगे कि सही मायने में 5 को ही तोड़ना है 5 यूनिट में। तो 1 यूनिट 1, तो 2 यूनिट 2 और 3 यूनिट 3। तो ये वैल्यू कितनी आएगी सर, 2, और ये कितनी आएगी, 3। अब आप जानते हैं यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 10 से ज्यादा होगी और 15 से कम, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा सर कितना, 13 ना। या इसमें से इसको घटा दो तब भी आ जाएगा 13। समझते हो ना, कहाँ जोड़ना और कहाँ घटाना, है ना। सर इन चीजों पे धीरे धीरे आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि यही चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आंसर अपना क्या आएगा, एवरेज मूल्य, जो पूछ रहा था ना वो, औसत मूल्य बताओ उस मिश्रण का, तो वो कितना आएगा सर, 13 रुपीज पर लीटर, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। क्लियर है। अब मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस बता रहा हूं, धीरे धीरे मैं थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड उठाऊंगा, है ना। तो आपको बस बने रहना है, ठीक है, और एंजॉय करना है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है सर 2 टाइप के इस बार क्या है, राइस है, चावल, है ना। पहला वाला है 5 kg और दूसरा वाला है कितना, 25 kg, ठीक है। फिर कह रहा है जो अच्छे और बेकार चावल है ना, ठीक है, उनका कीमत क्या है, अच्छे वाले का 18 रुपए पर केजी और बेकार वाले का 12 रुपए पर केजी, ठीक। आपने क्या किया, इन दोनों टाइप के चावलों को मिला दिया और उसके बाद पूछ रहा है कि बताइए औसत मूल्य, है ना, वही औसत मूल्य या फिर क्या, एवरेज प्राइस पर केजी क्या पड़ेगा, है ना। तो अपन को इस क्वेश्चन को करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको समझाता हूं। क्या क्या वैल्यू दी थी, सबसे पहले तो जो बेकार वाले चावल है ना, बेकार या अच्छे क्या लिखा था देखते हैं जरा। तो इसमें आप पाएंगे कि देखो जो बढ़िया वाले चावल हैं वो कितने हैं सर, 5 kg, और जो बेकार वाले हैं वो कितने, 25 kg, है ना, बिल्कुल, वो कितने हैं सर, 25 kg। और इसका जो बढ़िया वाले वो किस रेट में, 18 रुपए पर केजी, पक्की बात। और जो बेकार वाले वो किस में, 12 रुपए पर केजी। यही दिया क्वेश्चन, है ना। क्या दिया है मैं फिर से समझा रहा हूं, 2 टाइप के चावल हैं, जो अच्छे वाले वो 5 kg है और बेकार वाले 25 kg, क्लियर। और इसका अच्छे वाले का कीमत ये है और बेकार वाले का ये, ठीक है। तो ऐसे सोचो कि यहां लिख लो अच्छे वाले, यहां लिख लो बेकार वाले, और यहां आ जाएगा मिक्सचर, और वही हमको निकालना है। और जब बीच की संख्या निकालना होती है तो नीचे का रेशियो जरूर दिया होता है, तो यहां तो दिया नहीं है, तो सोचो ना वो रेशियो किस चीज का होगा। तो ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये तो वो जो सामान है ना, अच्छा और बेकार वाला चावल, उसका कॉस्ट प्राइस है,
ठीक है। तो सही मायने में कॉस्ट प्राइस का यूनिट क्या होता है, रुपए पर केजी, पर केजी, केजी मतलब क्या, क्वांटिटी, मतलब रेशो काय का आएगा सर, क्वांटिटी का। और क्वांटिटी क्या है, ये 5 और 25, तो यहां से रेशो बन तो रहा है कितना सर, 1:5। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आएगा सर, है ना, बने रहना है। देखो बहुत सारी जिंदगी में चीजें नई सीखने मिलती हैं। अब इसका ये मतलब नहीं होता है कि हमारा दिल करेगा तो सीखेंगे, वरना उसके बाद बंद कर देंगे, फिर कभी सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो सीखते तो रहना है। अब इधर आइए, तो रेशो कितना बन रहा है, 1:5 बना। अब आप जानते ही हैं डिफरेंस कितना आएगा, 18 में से 12 6, और 6 को तोड़ना है किस रेशो में, 1:5। तो ओवरऑल क्या बैठेगा, 6 यूनिट को 6 में ही तोड़ना, 1 यूनिट 1 ही बनेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1, और यहाँ कितना आएगा 5। और आंसर कैसे आएगा, 12 से बड़ा 18 से छोटा, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो आंसर फिर भी कितना आ रहा है, 13 रुपए पर केजी। मतलब जो मिक्सचर आप करेंगे ना उसका कॉस्ट प्राइस क्या बनने लग रहा है, 13 रुपए पर केजी। ठीक है, कुछ कुछ तो समझ आ रहा होगा। देखिए जब फर्स्ट टाइम सीखोगे थोड़ा कम आएगा, पर इसी चीज को 2-4 दिन बाद अच्छे तरीके से सीखोगे तो और अच्छा आएगा, है ना। और एक समय बाद आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि चीजें आखिर किस तरीके से बन के निकलती है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। आइए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे कह रहा है कि भाई एक कोई लड़की है जिसका नाम शिल्पा है, और वो 30 मिनट तक 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 20 मिनट तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रही है। ठीक है, फिर कहने लग रहा है कि इसकी औसत चाल, एवरेज स्पीड बताओ। तो बच्चे ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। पर मैं आपको सारे क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व करा रहा हूं, क्रॉस मेथड से, है ना। क्योंकि देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहां पे इंपॉर्टेंट ये नहीं होता फार्मूले से सॉल्व कर रहे हैं कि क्रॉस मेथड से कर रहे हैं या बेसिक से कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है जिससे भी आंसर ला रहे हैं कितना फास्ट लेके आ रहे हैं, है ना। तो अभी अपन क्रॉस मेथड को लगाना सीख रहे हैं, तो अभी मैं जस्ट आपको एक डेमो सा दे रहा हूं, है ना, कि क्रॉस मेथड का यूज कैसे क्या करना है। जैसे इस क्वेश्चन में आइए, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं ये है क्या। तो वो कह रहा है कि भाई एक लड़की है, वो यहां से चलना चालू करी और यहां तक गई। ठीक, फिर कह रहा है कि वो 20 मिनट तक, कितने मिनट तक सर, सॉरी 30 मिनट तक, मान लीजिए 30 मिनट तक, ठीक है, यहां पहुंची, 30 मिनट तक चलती रही, और उसकी एवरेज स्पीड क्या निकल के आ रही है इस जर्नी में, 25 किलोमीटर पर आवर, पक्की बात। और फिर वो कह रहा है कि अगले 20 मिनट तक, मतलब यहां से यहां जाने में कितना टाइम ले रही है, 20 मिनट। ठीक है, और वहां पे उसकी स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है क्या, कि सर एवरेज स्पीड निकालिए। क्या बोला जा रहा है बच्चे, एवरेज स्पीड निकालिए। तो आप ये सोचिए कि यहां पे स्टार्टिंग में क्या है स्पीड, तो आप बोलेंगे 25, और वहां क्या है स्पीड, तो आप बोलेंगे 40। तो ये अपन को एवरेज बीच की निकालना है, और ये कैसे जब निकालना होता है तो नीचे का रेशियो दिया होता है। अब ये सोचिए बड़े ध्यान से, अभी ये छोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में बड़ा लफड़ा होने वाला है ना। और ऐसे क्वेश्चन में करवाऊंगा कब, जब आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा, लगाऊंगा क्रॉस मेथड, पर वहां थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्वेश्चन और लैंग्वेज। ठीक है, तो जरा स्टार्टिंग ये ध्यान समझिएगा। ये रेशियो किस चीज का होगा, तो आप बोलेंगे ऊपर से पता चलता है। ये क्या है बच्चे, ये स्पीड है। स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। आवर, आवर मतलब समय, मतलब अपन को रेशियो काय का चाहिए, टाइम का, और टाइम का रेशियो दिया तो है। तो ये कितना आ गया, 3:2। अब एक बच्चे का कहना होगा कि सर ये तो मिनट है और ये घंटा है। सर ध्यान रखिएगा, रेशियो जो होता है ना वो यूनिट लेस होता है ना। तो आपको हमेशा बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है, चाहे वो आवर में चाहे कुछ भी हो, क्योंकि रेशियो लेना था तो चाहे वो मिनट से लो चाहे आवर से लो, बात तो वही आनी है। तो अपना कितना आ गया सर, ये 3:2, ये रेशियो आ गया। अब आप जानते ही हैं दोनों का डिफरेंस कितना है, 40 में से 25 गया सर 15, और 15 को आप डिवाइड कर दीजिए किस रेशियो में, 3:2 में। तो ऐसे सोचिए 3 और 2, 5 यूनिट मिलके बन रहा है 15, 5 यूनिट मिलके बन रहा है 15, है ना। जिनको नहीं आता उसको मैं करके बता देता हूं, ये सब करा नहीं जाता वैसे, है ना, ये मनी मन में करना होता है। क्या बोल रहा हूं, 5 यूनिट बन रहा है 15, तो 1 यूनिट बनेगा सर कितना, 3, तो 3 यूनिट 9, और ये वाला 2 यूनिट, भाई 1 यूनिट 3, तो 2 यूनिट 6। तो ये चीज यहां लिख देंगे, 9 यहां लिख दिया और 6 यहां लिख दिया। अब आप जानते हैं यदि इसको और इसको जोड़ लोगे तो आंसर आ जाएगा, या इसमें से इसको घटा लोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो 40 में से 9 घटा लेते हैं, आंसर कितना आएगा सर, 31, और यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर।
मतलब ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या आएगी सर, 31 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये देखिए स्टार्टिंग है, मेरे को सिर्फ ये सिखाना था इन वीडियोस में कि क्रॉस मेथड एक ऐसी मेथड है जो आप इन सारे टॉपिक में लगा सकते हैं। जैसा ही मैंने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में लगाई, लास्ट टाइम कुछ मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस में लगाई, कल जो आपको वीडियोस मिले थे उसमें किसी और टॉपिक में लगाई थी। अब मैं आपको ना एसआई की 2 ऐसी प्रॉब्लम करा रहा हूं जिसमें भी ये क्रॉस मेथड लग जाती है, ठीक है। ये सिर्फ एक ये समझ लीजिए हमारी चीजों को सीखने के लिए स्टार्टिंग है ना। अभी अपन धीरे धीरे काम करेंगे, मेरे 2 वीडियोस और आएंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे मैंने सोच रखा है कि मैं आपको एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करके दूंगा, और वो टॉपिक क्या होगा, वो टॉपिक अभी हम डिसाइड कर रहे हैं। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप कौन सा वो टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। और उसके बिहाफ पे हम स्टार्ट करेंगे अपने उस पूरे कंप्लीट चैप्टर को, ठीक है। आज के 2 लास्ट क्वेश्चन अच्छे से देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के। आइए देखिए, मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट का, है ना। तो जरा इसका लैंग्वेज देखते हैं। एक आदमी ने 30,000 रुपए किसी व्यक्ति को दिए, ठीक, और उस 30,000 में से कुछ पैसा उसने 12% पे दिया, और फिर कह रहा है उसका जो दूसरा पार्ट था ना, मतलब टोटल 30,000 में से कुछ पैसा 12% पे और कुछ बचा हुआ पैसा 10% पे उसने दिया। फिर वो कह रहा है 2 साल के बाद जिसको पैसा दिया था ना, टोटल उसने कितना लौटाया आपको, 36,480 रुपए, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि भाई 12% पे आखिर आपने उस व्यक्ति को कितना रुपए दिया था, 30,000 में से कितना दिया था। फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं। 30,000 रुपए किसी व्यक्ति ने किसी इंसान को दिया, और ये जो पैसा है 2 टुकड़े में दिया। जो पहला टुकड़ा था ना, उस पर रेट लगाई 12% की, और जो दूसरा बचा हुआ टुकड़ा था उस पर रेट लगाई 10% की। और ओवरऑल 2 साल के बाद, है ना, कितने साल के बाद, 2 साल के बाद उसने कितना अमाउंट लौटाया, 36,480। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ 12% पे आखिर ओवरऑल पैसा कितना दिया गया था, है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान से इधर करिए। तो देखिए, आप ये सोचिए, जो आपको फर्स्ट अमाउंट मिला था, मतलब 30,000 में से जो पहला टुकड़ा मिला था उस पर रेट क्या लगाई थी, तो आप बोलेंगे 12%, और बचे हुए उस दूसरे पार्ट पे रेट क्या लगी, तो आप बोलेंगे 10%। तो ये सोचो ओवरऑल जो पैसा बना है ना, जो हमने दिया है ब्याज के रूप में, उस पर रेट क्या बन रही है ना। तो आप ऐसे सोचो, लिए 30,000 थे, दिए कितने सर, 36,480, मतलब कितने ज्यादा दिए, तो आप बोलेंगे 6,480 रुपए हमने ज्यादा दिए। तो ये पैसे आपने कितने साल में ज्यादा दिए, तो आप बोलेंगे 2 साल में। तो 1 साल में आपने कितना पैसा दिया, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये आएगा 3,2,4,0, पक्की बात है ना। ये आपने 1 साल में दिया ब्याज है, तो अपन को ओवरऑल इस ब्याज पे मिलने वाली रेट कैलकुलेट करनी, ओवरऑल रेट। तो वो कैसे कैलकुलेट होगी, किस पे दिया आपने, जो लिया था पैसा 30,000, तो फिर 100 पे कितना, तो ये से ये कटा, 1 से ये कटा, ओवरऑल 324 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, 30। तो आप इसको डिवाइड करिए काय से, 2 से ही कर दो, तो 2 एकम 2, 12 मतलब 6, और फिर ये 2, और डिवाइड ये कितना हो जाएगा सर, 15। और फिर आप इसको काटेंगे, डिवाइड कर दीजिए, तो आप बोलेंगे कितना जाएगा, ये 15 एकम 15, है ना, वो नहीं जा रहा है इसलिए 0, और फिर कितना 12/15, ठीक है। तो ओवरऑल रेट क्या आने लग रही है, इतनी। आया समझ की नहीं। तो ओवरऑल रेट कितनी आ रही है सर, इतनी। बस इस रेट को जो है ना यहां लिख लो, कितना आ रहा है, 10 सही 12/15 ओवरऑल रेट, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करना जानते हैं, ज्यादा ये कम ही है, तो ओवरऑल क्या आएगा, 12/15। और यहां पे क्या करेंगे, ध्यान से, इसको 1 बढ़ाना पड़ेगा, 11 होगा, 12 में से 11 1 बचेगा, फिर इसमें से इसको माइनस भी करना पड़ेगा, 15 में से 12 कितना बचेगा, 3/15। फिर इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, तो आप बोलेंगे 12/15 ये, और ये कितना है सर, 15 और 3 18, 18/15। तो ये से ये उड़ गया, और इसको आप 6 से काट दीजिए, तो रेशो कितना आया, 2:3। अब जरा ध्यान से समझिएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, कि देखो ये क्या है, रेट, और आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था रेट किस पे कैलकुलेट होती है, प्रिंसिपल पे। तो ये रेशो किसका है सर, प्रिंसिपल का। आई बात समझ में, क्योंकि रेट का मतलब बच्चे ध्यान रखना क्या होता है, R/100, मतलब 100 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 साल के बाद मिलने वाला ब्याज, वही होती है रेट। क्या बोला मैंने, 100 रुपए के प्रिंसिपल पे
पूरे 1 साल के बाद बनने वाला ब्याज ही सही मायने में रेट को डिफाइन करता है। क्लियर है? आइए इधर, तो अपन समझ गए कि रेशियो किसका है सर? प्रिंसिपल का। तो अपने हिसाब से प्रिंसिपल कितना है? 5, असली में कितना है? 30,000। तो 5 यूनिट 30,000, 1 यूनिट 6,000। आई बात समझ में? 1 यूनिट कितना? 6,000। तो हमें क्या निकालना? 12% पे जो आपने इस व्यक्ति ने जो पैसा दिया था ना वो कैलकुलेट करना है। तो 12% पे कितना दिया है? 2 यूनिट। 1 यूनिट 6,000, तो 2 यूनिट सर 12,000। ये अपना आंसर है। आई बात समझ में कि नहीं? अब कुछ बच्चों का ये कहना होगा ये कि सर लेंदी मेथड है ना? ऐसा नहीं है सर। क्या होता है कि मैं सारी चीजें अब आपको एक्सप्लेन करता हूं ना, तो मुझे हर बच्चे का समझाना होता है। तो उसके लिए क्या सर, थोड़ा डिटेल में करके बताना होता है ना? यदि आप इन चीजों को बहुत इजी वे में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो मैं लिखने लग रहा हूं ना, इसको आप डायरेक्ट करिए, है ना? उन लाइनों को या उन जो आपको डिटेल में आपने जो मैंने एक्सप्लेन करा उसको इग्नोर करिए, है ना? उस चीज को मनी मन करिए और अपना 2 से 3 लाइन और बचा लीजिए, क्योंकि ये तो आपको लिखना नहीं होगा, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, है ना? ऐसी इसमें से आप 2 लाइन और बचा सकते हैं, ठीक है? और इस तरीके से करेंगे सर आंसर तुरंत आता है, ठीक है? तो ये बच्चे मैंने आपको एक क्रॉस मेथड को सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में लगाना बताया, है ना? देखो टाइप तो ढेरों जगह में लगा सकता हूं। एक जगह मुझे याद है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में की भी मिक्स क्वेश्चन में लगती है। वो क्वेश्चन अक्सर बैंकिंग में पूछे जाते हैं, है ना? कि एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा दिया जाता है, एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया जाता है। पर वहां पे एक नया फिनोमिना आता है इफेक्टिव रेट परसेंटेज का, क्योंकि सारे बच्चे अपने साथ नए जुड़ रहे हैं, है ना? तो मैं चाहता हूं कि ऐसा उनको बिल्कुल कंफ्यूजन वाला कोई भी टॉपिक ना पढ़ाऊं कि वो कंफ्यूज हो जाए, है ना? तो इसलिए आपको वो सब में क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं। बस अभी मेरा पढ़ाने का मकसद ये था कि इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से क्रॉस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? इस वीडियो को अपन यहीं तक रखते हैं, ठीक है? आगे मैं आपके सामने कुछ और अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा और एक नया टॉपिक पूरा 0 लेवल से पढ़ाएंगे, जो मैं सोच रहा हूं अपन कंपाउंड इंटरेस्ट रखें, ठीक है? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।